दोस्तों, इजराइल ने युद्ध को पूरी तरह सर के बल पलट कर रख दिया है और अब अमेरिका के पास इस युद्ध को जीतने का सुनहरा चांस है, क्योंकि अगर अब नहीं जीते तो कभी नहीं जीत पाएंगे और ये ऐतिहासिक मौका इजरायली सेना ने दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए कि कुछ ही मिनटों पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने आधिकारिक ऐलान किया है कि उन्होंने अली लारिजानी को मार गिराया है, जिसके चलते आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। क्योंकि उदाहरण के लिए, जब अली खामनेई युद्ध के पहले दिन मारा गया था, तब से लेकर अब तक इस पूरे युद्ध को जो व्यक्ति लीड कर रहा था वो अली लारिजानी ही था। जी हाँ, अली लारिजानी ईरान में एक फादर फिगर की तरह है, क्योंकि ईरान की जो वर्तमान रिजीम और सरकार है उसमें वो सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी नेता था, जिसकी बात हर कोई मानता है। यदि आधिकारिक तौर पर बताऊं तो वो ईरान की बासिज फोर्स का कमांडर था, जिसका अर्थ ये है कि ईरान की नियमित सेना उतनी ताकतवर नहीं है जितनी उसकी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है। वहीं इसी IRGC के भीतर बासिज फोर्स आती है, जो सबसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है, और लारिजानी इसी का सर्वे सर्वा था। इसके अलावा वो ईरान के सुप्रीम लीडर का टॉप एडवाइजर था और ईरान की तमाम खुफिया एजेंसियों की कमान भी उसी के हाथ में थी। लिहाजा ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी और वहां होने वाले प्रदर्शनों को कुचलने का जिम्मा भी इसी व्यक्ति के पास था। इसीलिए लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पहले दिन जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया था, तब भी शायद इतना बड़ा झटका नहीं लगा था जितना अब लगा है, जिसका मुख्य कारण ये है कि आयतुल्लाह काफी बुजुर्ग हो चुके थे और हालांकि ताकत उनके हाथ में थी, लेकिन वो रोजमर्रा के ऑपरेशंस देख नहीं पाते थे। इसी कारण उनके प्रतिनिधि के तौर पर अली लारिजानी ही सब कुछ संभालता था और असल पावर उसी के पास थी। नतीजतन अली लारिजानी की मौत ईरान के लिए सबसे करारा प्रहार है और इस बात को खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी मान रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लारिजानी को खत्म करके हमने ईरान के आम लोगों को एक नई उम्मीद दी है, जिससे कि वे खुद इस दमनकारी रजीम को उखाड़ फेंकें, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले 15 दिनों के युद्ध में एक बार भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह लारिजानी का खौफ था। अब जबकि लारिजानी मर चुका है तो प्रदर्शनकारियों पर उनकी पकड़ ढीली होगी और लोग घरों से बाहर निकलकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में ईरान की सड़कों पर बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। आज आप ये बात समझ गए होंगे कि पिछले 15 दिनों से मैं क्यों कह रहा था कि इस युद्ध को असल में इजराइल लड़ रहा है, जबकि अमेरिका के बस में कुछ नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों को ये सुनकर बुरा लगता था, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक जितनी भी बड़ी सफलताएं मिली हैं, उनमें से 99% इजराइल ने हासिल की हैं। दूसरी तरफ अमेरिका केवल अंधाधुंध बमबारी कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां क्या करना है, क्योंकि वो कभी खुले मैदानों में तो कभी रिहायशी इलाकों में बम गिरा देता है। परंतु इजराइल का रवैया एकदम सटीक है। अगर अमेरिका 10 बम बरसाता है तो इजराइल 5 ही बरसाता है, लेकिन वे पांचों वहां गिरते हैं जहां ईरान को सबसे ज्यादा दर्द हो, यानी सीधे उनके कमांडर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज पर। यही कारण है कि केवल इजराइल को ही वास्तविक कामयाबी मिल रही है। इजराइल ने आज लारिजानी को मारकर अमेरिका के लिए जीत का दरवाजा खटखटाया है और अब अमेरिका को इस मौके का फायदा उठाकर दरवाजे को पूरा खोलना होगा, क्योंकि लारिजानी को मारने का कठिन काम इजराइल कर चुका है और अब बाकी का सैन्य ऑपरेशन अमेरिका को संभालना चाहिए, क्योंकि उतनी बड़ी सैन्य शक्ति उसी के पास है। बस इस ताकत के सही इस्तेमाल की देरी है और इजराइल द्वारा दिए गए इस मौके को भुनाने का यही सही वक्त है, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपना वो ढुलमुल रवैया नहीं बदला जो वो पिछले 17 दिनों से दिखा रहा है, तो ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। इस समय ईरान की सत्ता सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उनका सुप्रीम लीडर जा चुका है और उसका उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल है, जिसके कारण उसने कमान नहीं संभाली है। वहीं तीसरे नंबर पर अली लारिजानी था, जो युद्ध का संचालन कर रहा था और अब वो भी खत्म हो चुका है। लिहाजा ये सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि अगर अभी नहीं जीते तो कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए याद रख लीजिए कि अगर अमेरिका ने इस मौके को गंवा दिया तो राष्ट्रपति ट्रंप को भी उसी तरह सरेंडर करके आना पड़ेगा, जैसे अमेरिका ने वियतनाम और अफगानिस्तान में किया था।